किसानों को बिना सामान गिरवी रखे मिलेगा लाखों का लोन। यूपीआई ग्राहकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, निजी बैंकों की भी हुई चांदी। जी हां दोस्तों, 4 से 6 दिसंबर तक चली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आम आदमी से लेकर किसानों तक, यूपीआई ग्राहकों से लेकर बैंकों तक सभी को बड़ी राहत दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, 4 पॉइंट के माध्यम से समझते हैं आरबीआई की इस मीटिंग में किसको क्या मिला है। सबसे पहले बात करें लोन ग्राहकों के लिए, तो आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और मौजूदा लोन की ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं बात करें किसानों को एमपीसी की इस मीटिंग में क्या मिला, तो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन, यानी कोई सामान गिरवी रखे बिना कर्ज देने की सीमा 1.6 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता करने का फैसला लिया गया है। एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट और ओवरऑल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। बता दें कि आखिरी बार इसमें 2019 में बदलाव किया गया था। बात करें यूपीआई ग्राहकों के लिए, तो यूपीआई पर क्रेडिट लाइन यानी अकाउंट में पैसा न होने पर भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की इजाजत अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी दी गई है। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। तब इसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ऐसे ही दूसरे बड़े बैंक्स के जरिए उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यह सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि ताजा फैसले से ज्यादा लोन वित्तीय लेनदेन की सुविधा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा कमेटी ने बैंकों के लिए अनिवार्य केस रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल वे लोन बांटने के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है। इसे ही सीआरआर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आरबीआई इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करती है। इससे लिक्विडिटी यानी बाजार में नकदी की उपलब्धता नियंत्रित रहती है। बहरहाल आरबीआई गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन कुछ चुनौतियों का जिक्र भी किया है जो इस पर असर डाल सकती है। उन्होंने कहा, खरीफ की अच्छी पैदावार, बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से एग्रीकल्चर ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। खनन और बिजली के भी सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सामान्य होने से इकोनॉमिक ग्रोथ के पिछले तिमाही के निचले स्तर से उबरने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बनी चुनौतियां सभी देशों के सामने एक बड़ा मुद्दा बनी है। इसके अलावा महंगाई के ताजा आंकड़े और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहना चिंता की वजह है। ऐसे में केंद्रीय बैंक का पूरा फोकस महंगाई को काबू में रखना और इसके लिए बैंक हर मुमकिन कोशिश कर रहा। तो दोस्तों, आरबीआई के इन फैसलों को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और देश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।